नमस्कार। एस्ट्रो ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी तीसरी क्लास में बात की थी राशियों के बारे में और राशियों के तत्वों के बारे में, जो कि हैं अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु। 4 तरह से हमने राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा राशि स्थिर, चर और द्विस्वाभाविक भी होती हैं, और कोई राशि पुरुष होती है, कोई राशि स्त्री होती है। इतना सब कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन सब कॉम्बिनेशन को एक ज्योतिषी को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि राशि स्थिर है, चर है, द्विस्वाभाविक है, कौन से भाव में हमारा ग्रह किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है हमारी कुंडली में, किस तरीके के प्रभाव दे रहा है हमारी कुंडली में। क्योंकि राशि को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस भी राशि में ग्रह बैठा है वह अपने फल उसी हिसाब से देगा। जैसे कि मैंने आपको शत्रुता मित्रता के बारे में बताया था। शत्रु राशि में यदि भी कोई ग्रह है तो वह पूरी तरह से अपने प्रभाव देने में निष्फल रहेगा, और यदि कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि में है तो वो बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छा फील करेगा। और यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में है तो वहाँ पर वो राजा के समान होगा। इस तरह से हम ग्रहों को देखते हैं। ग्रहों को हम उनकी डिग्री के हिसाब से भी देखते हैं। डिग्री से उनका बलाबल देखा जाता है कि वह किस डिग्री पर है और कितना फल देने में हमें सक्षम है। इसी तरह से किसी भी दुर्योग को भी जब हम देखते हैं तो हम डिग्रीज देखते हैं। अगर तो कोई भी 2 ग्रह हैं वो बहुत पास की कंजंक्शन में है, मतलब पास की डिग्रीज़ में है, क्योंकि हर कंजंक्शन की डिग्रीज़ अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि 7 डिग्री में ही, और ऐसा ही नहीं है कि 5 डिग्री में ही कंजंक्शन होती है या 15 डिग्री में होती है। डिपेंड करता है ग्रहों के ऊपर। उसकी चर्चा हम अपनी 4-5 क्लास बात करेंगे। बट अभी मैं बात कर रही हूँ ग्रहों के तत्वों की, ग्रहों की राशियों की, कि मतलब स्थिर, चर, द्विस्वाभाविक वो किस तरह से होते हैं, और पुरुष और स्त्री ग्रह कौन से होते हैं। यह याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बताऊंगी जिसे आप एक ही बार में लिख कर याद कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। ये मैंने आपके सामने पहले से ही लिख कर रखा है। अ प व ज, अ प व ज। इन चारों को हमने 3 बार रिपीट करना है। अ प व ज, अ प व ज। देखिए अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेष राशि अग्नि तत्व की होती है, वृष राशि पृथ्वी तत्व की होती है, मिथुन वायु, कर्क जल। इसी तरह से सिंह राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, कन्या पृथ्वी, तुला वायु और वृश्चिक जल। धनु अग्नि, मकर पृथ्वी, कुंभ वायु को रिप्रेजेंट करती है, और मीन एक जल तत्व की राशि है। अब ये जल के जो भी तत्व हैं राशियों के, यह आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार कौन सी राशि चर यानी कि मूवेबल है, कौन सी स्थिर है मतलब कि फिक्स्ड साइन है, और कौन सा द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव मतलब डुअल साइन है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये 3 राशियां। चर पहली, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्वभाव। बस इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर तुला 8, वृश्चिक कौन सी हो गई हमारी, स्थिर, और धनु हो गई हमारी द्विस्वाभाविक। 10 नंबर मकर चर, 11 नंबर कुंभ स्थिर, और 12 नंबर द्विस्वाभाविक। इसी तरह से हम पुरुष और स्त्री राशि भी देखेंगे। बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग करेंगे हम पुरुष से। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। इसी तरह से पहली राशि पुरुष, दूसरी स्त्री, तीसरी पुरुष, चौथी स्त्री। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसे याद करना और समझना कि किस तरीके से हमने राशियों को विभाजित किया हुआ है, उनके तत्वों के आधार पर, उनकी स्थिरता के आधार पर, और पुरुष स्त्री के आधार पर। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा। सभी को ओम नमः शिवाय।